हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेंट लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कल के दिन स्टॉक में तकरीबन 5-6% की अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी, लेकिन आज उसके विपरीत स्टॉक में गिरावट है। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ये हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इन चीज़ों को भी समझने वाले हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि जो भी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल स्टॉक में हमें 5-6% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। उसके पीछे रीजंस क्या थे? अगर हम ओवरऑल बाजार की बात करें तो कल बाजार में पॉजिटिविटी थी, आज भी पॉजिटिविटी थी। ठीक है, तो कल बाजार में पॉजिटिविटी तो थी ही, ये भी एक रीजन है, लेकिन साथ में जो मेन रीजन है वो ये है कि एक ब्रोकरेज फर्म एलारा सिक्योरिटीज, इन्होंने स्टॉक के अंदर बाय की रेटिंग दिए थे एंड टारगेट प्राइस दिए थे यहाँ पर 8500 रुपए की। ठीक है, तो 8500 रुपए की टारगेट प्राइस के साथ बाय की रेटिंग इन्होंने दिए थे और इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें कल के दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। अब देखो, आज की बात करें तो आज भी बाजार में पॉजिटिविटी थी, लेकिन स्टॉक के अंदर निगेटिविटी क्यों आ गई भाई? तो यहाँ पर भी रीजन है एक ब्रोकरेज फर्म। ब्रोकरेज फर्म का नाम है कोटक इक्विटीज। ठीक है, तो कोटक इक्विटीज ने यहाँ पर क्या किया कि इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया, रेटिंग यहाँ पर इन्होंने सेल साइड कर दिया। ठीक है, और टारगेट प्राइस दिया इन्होंने 5850 रुपए का। ठीक है, मतलब इनका कहना यह है कि स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती है, 5850 के लेवल तक स्टॉक गिरकर जा सकता है। तो इनके रेटिंग एंड टारगेट्स आने के बाद स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली हैं आज के दिन। तो कल और आज जो तेजी और गिरावट आई है, इसके पीछे यही दो ब्रोकरेज फर्म्स हैं। अब दोस्तों देखो, आपको ये चीज ध्यान में रखकर चलना है कि ये जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं ये अक्सर इस प्रकार के रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह देते रहते हैं। अभी अगर यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आनी शुरू हो जाए तो कोटक इक्विटीज अपने जो रेटिंग्स एंड टारगेट्स हैं वो चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पर गिरावटें आने लग जाए तो एलारा सिक्योरिटीज भी अपने रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें जो है ये होती रहती है इनके द्वारा। ठीक है, अक्सर रेटिंग्स एंड टारगेट्स जो है वो चेंज ये लोग करते रहते हैं अपने अनुसार, जो इनको सही लगता है। ठीक है, एक चीज और, मैं ये ब्रोकरेज फर्म की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में काफी सारे ब्रोकर्स हैं तो उनके द्वारा ये चीजें अक्सर हमें देखने को मिलती है कि वो अपने फायदे के लिए रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह कुछ भी देते रहते हैं। ठीक है, वो अपने फायदे के लिए, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? देखो, आपको सिंपल सा फॉर्मूला अपनाना है कि सुनो सबकी लेकिन करो सिर्फ अपने मन की। आपको इसके लिए क्या करना होगा? जो ब्रोकरेज फर्म्स कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी तेजी आ सकती है या फिर ऐसी गिरावट आ सकती है, तो उन चीजों को सुनो, समझो, लेकिन उसके बाद अपने तरफ से भी कुछ स्टडी किया करो। अगर आपको अपनी स्टडी के अनुसार लग रहा है कि हाँ वाकई में यहाँ पर इस प्रकार की तेजी आ सकती है या गिरावट आ सकती है, तो उस चीज के अनुसार फिर यहाँ पर अपना डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया तो यहाँ पर हमने उसी हिसाब से डिसीजन ले लिया, उन्होंने कह दिया कि बाई कर लो तो बाइंग कर लिया, बिल्कुल नहीं। अपने स्टडी भी होने जरूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप लोग मेरी बात मानो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर प्रॉफिट्स भी आपके हैं, लॉसेज भी आपके हैं, इसलिए स्टडी भी आपको करनी होगी। ठीक है, सीखना जरूरी है। आप किसी से भी सीख सकते हो, हमारे वीडियोज के माध्यम से सीख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो में जो चीज़ों को समझाया डायरेक्ट आप जाकर वहां पर इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। उसके बाद अपने तरफ से भी स्टडी होनी जरूरी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट्स भी आपके हैं, लॉसेज भी आपके हैं, तो स्टडी भी आपको ही करनी होगी। अगर किसी स्टॉक के अंदर आप अपनी स्टडी, अपने एनालिसिस के अनुसार इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उस स्टॉक पर ट्रस्ट होता है और आप फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हो। अगर आप दूसरों के कहे सुने में आकर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इन्वेस्ट तो कर दोगे, लेकिन आपके लिए उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाओगे भाई। ठीक है, तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अब चलो यहाँ पर हम वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं।
तो देखो स्टॉक पी फिलहाल 162 की है, इंडस्ट्री पी 56.1 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी हाई है, पीजी रेशियो 2.87 की है। तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल एक्सपेंसिव है स्टॉक की। ठीक है, अब देखो ये जो कंपनी है फंडामेंटली बढ़िया है, कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है ये बढ़िया है। दोस्तों अभी कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो कैसी अपॉर्चुनिटीज है ये हम समझते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है ये बढ़िया तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की जहां तक की बात करें तो अभी देखो एक बड़ी इवेंट है Q3। कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं Q3 के ये आने बाकी हैं। कब है रिजल्ट की डेट? 6 फेब को। ठीक है, तो रिजल्ट्स के अनुसार अगर आप डिसीजन लेते हो तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। रिजल्ट्स कंपनी की जैसी आती है उस अनुसार एक कंफर्मेशन के साथ अगर आप एंट्री लेते हो तो ज़्यादा बेटर फिर हो सकता है। एंड रिजल्ट्स कैसी आ सकती है? रिजल्ट्स की ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि अच्छी आ सकती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो सीजन होता है ये फेस्टिवल एंड मैरिज का सीजन होता है। तो ऐसे सीजन में ये जो रिटेलिंग वाले जो फैशन वाले कंपनीज होते हैं इनकी जो सेल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो Q3 में कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं वो बढ़िया आने की चांसेज हैं। अब देखते हैं अगर वाकई में बढ़िया आती है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर एक्सपेक्टेशंस से वीक रिजल्ट्स आते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती हैं। तो यहाँ पर Q3 के कंफर्मेशंस के साथ अगर आप एंट्री लेते हो तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब देखो यहाँ पर आपके पास एक और रास्ता ये भी है कि अभी डिस्काउंट्स यहाँ पर ठीक ठाक मिल रहे हैं। 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 25% की डिस्काउंट्स मिल रही है। यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 6250 की, इसी सपोर्ट पर है फिलहाल स्टॉक। मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, ये 6250 की ये सपोर्ट की लेवल है, इसी के आसपास है। नेक्स्ट यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की लेवल है 6000 की। ठीक है, तो 6250 से लेकर 6000 का जो लेवल है यहाँ पर अगर कोई SIPs की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो बढ़िया है। ठीक है, लेकिन हाँ बल्क में बाइंग करने से बचना है, ये ध्यान में रखकर चलना है। SIPs ही करना है, ज़्यादा अमाउंट्स नहीं लगाने हैं। एंड फर्स्ट SIP करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो फिर यहाँ पर आप हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और कि यहाँ पर फर्स्ट SIP कर लिया एंड उसके बाद अगर रिजल्ट्स के अंदर हमें वीकनेस देखने को मिलती है तो स्टॉक में हमें गिरावटें देखने को मिल सकती है और वहां पर फिर हम ऐड ऑन करते चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हो। वैसे ज़्यादा बेटर तो वही हो सकता है जब हम Q3 के कंफर्मेशन के हिसाब से एंट्री लें। बाकी आपको अपने एनालिसिस के अनुसार जो सही लगता है उस चीज़ के साथ चल सकते हो। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी कब आ सकती है ये भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों अगर कोई न्यूज के बेसिस पे स्टॉक के अंदर तेजी आती है तो वो तेजी टिकाऊ नहीं होगी, ये ध्यान में रखकर चलना है। कोई ब्रोकर कह देता है कि स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है, या फिर सेक्टर से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आती है, इस कंपनी से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आती है और इस वजह से स्टॉक में तेजी आती है, तो कुछ टाइम के लिए कुछ दिनों के लिए तेजी आ सकती है, लेकिन वो जो तेजी है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, ये ध्यान में रखकर चलना है। तेजी टिकाऊ तभी होगी जब अर्निंग्स के बेसिस पे तेजी हो। ठीक है, तो Q3 में अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, और तेजी अगर आती है तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ध्यान में रखकर चलना है, इसे ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, वो भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ में। तो हम यहाँ पर थोड़ी बेटर एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं कि शायद से यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो ट्रेंट लिमिटेड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।